प्राचीन नगर मथुरा में कृष्ण नाम का एक लड़का रहता था। उसकी हंसी बांसुरी के गीत की तरह मधुर थी और उसकी आंखें रात के आकाश के सबसे चमकीले सितारों की तरह चमकती थी। लेकिन मथुरा के लोगों को क्या पता था कि यह लड़का कोई साधारण बच्चा नहीं है। वह वास्तव में भगवान विष्णु के दिव्य अवतार थे, जिन्हें श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है। जन्म के दिन से ही कृष्ण का जीवन चमत्कारों और दैवीय हस्तक्षेपों से भरा हुआ था। एक बच्चे के रूप में उन्होंने दुष्ट राक्षस कंस द्वारा भेजे गए एक सांप को हराया था, जो उनका जीवन समाप्त करना चाहता था। इस असाधारण घटना ने दुनिया को राक्षसों के अत्याचार से मुक्त करने और धर्म की स्थापना करने के लिए कृष्ण की नियति की भविष्यवाणी की। जैसे जैसे वे बड़े हुए, कृष्ण ने उल्लेखनीय गुण प्रदर्शित किए। उनकी बुद्धिमत्ता और आकर्षण ने उनसे मिलने वाले हर किसी का दिल जीत लिया। उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्ष वृंदावन के रमणीय गांव में गाय चराते और अपनी मनमोहक बांसुरी बजाते हुए बिताए। उनके संगीत के मधुर स्वरों ने मनुष्यों और जानवरों दोनों को समान रूप से मोहित कर लिया, उनके दिलों को प्यार और खुशी से भर दिया। कृष्ण का दिव्य स्वभाव शीघ्र ही स्पष्ट हो गया। उन्होंने ग्रामीणों को मूसलाधार तूफान से बचाने के लिए शक्तिशाली गोवर्धन पर्वत को उठाने से लेकर कंस द्वारा भेजे गए शक्तिशाली राक्षसों को हराने तक अनगिनत चमत्कार किए। इनमें से प्रत्येक उपलब्धि ने उसकी दिव्य उत्पत्ति को साबित कर दिया और लोग उसे भगवान के रूप में पूजने लगे। कृष्ण के जीवन के सबसे प्रसिद्ध प्रसंगों में से एक महाभारत में उनकी भूमिका थी, जो पांडवों और कौरवों के बीच महाकाव्य युद्ध था। कृष्ण ने राजकुमार अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया, जिससे उन्हें युद्ध के मैदान पर गहन ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान किया गया। अपनी शिक्षाओं के माध्यम से कृष्ण ने धर्म की अवधारणाओं और आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग की व्याख्या की। कृष्ण का सबसे प्रतिष्ठित प्रवचन भगवद गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में उनके और अर्जुन के बीच हुआ वार्तालाप था। इस पवित्र ग्रंथ में उन्होंने शाश्वत आत्मा, जन्म और मृत्यु के चक्र और निःस्वार्थ कर्म के महत्व के बारे में बताया। उनके शब्द अनगिनत साधकों को उनकी आध्यात्मिक यात्राओं के लिए प्रेरित करते रहे हैं। लेकिन कृष्ण का जीवन चुनौतियों से रहित नहीं था। उनके दिव्य आकर्षण ने अनगिनत गोपियों, ग्वालों का प्यार आकर्षित किया और वह उनके स्नेह का पात्र बन गए। रासलीला के दिव्य नृत्य में उन्होंने गोपियों के साथ नृत्य किया, जो आत्मा और परमात्मा के बीच दिव्य मिलन का प्रतीक था। अपनी दैवीय स्थिति के बावजूद कृष्ण को उन लोगों के विरोध और धमकियों का सामना करना पड़ा जो उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सके। उनके चाचा कंस ने कृष्ण को खत्म करने के अपने अथक प्रयास में दिव्य बालक के हाथों अपना अंत पाया। कंस की हार के साथ कृष्ण ने दुनिया को बुराई से मुक्त करने के अपने मिशन को पूरा किया। कृष्ण का जीवन प्रेम, ज्ञान और दैवीय कृपा का प्रतीक था। उन्होंने भक्ति, धार्मिकता और आध्यात्मिकता की एक विरासत छोड़ी जो आज भी लोगों का मार्गदर्शन और प्रेरणा देती है। उनकी शिक्षाएं और कहानियां लाखों लोगों के लिए सांत्वना और प्रेरणा का स्रोत है, जो उन्हें शाश्वत सत्य की याद दिलाती है कि परमात्मा हमेशा मौजूद है। जो धार्मिकता का मार्ग चाहते हैं, उनका मार्गदर्शन और सुरक्षा करते हैं। अंत में जैसे ही कृष्ण के सांसारिक जीवन का सूर्य अस्त हुआ, वे अपने दिव्य निवास में लौट आए और अपनी उपस्थिति से हमेशा के लिए परिवर्तित दुनिया को पीछे छोड़ दिया। भगवान विष्णु के दिव्य अवतार श्री कृष्ण की कहानी आशा और प्रेम की किरण बनी हुई है, जो हमें याद दिलाती है कि परमात्मा हम सभी के भीतर रहता है, सत्य और भक्ति के प्रकाश से जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहा है।